तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में करना है उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिनके 50% से कम मार्क्स हैं। आपको जैसे कि पता है कि एबीवीएमयू के ब्रोशर में लिखा था कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और 50% से अगर कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अब क्या बात आ रही है कि क्या वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको पता है कि ब्रोशर में ऑलरेडी लिख चुका है 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो वहां तो इन्होंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद जब आप भर रहे थे फॉर्म, तो यहां पे भी लिख के आ गया है कि कैंडिडेट हु स्कोर मोर देन 50% आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो यहां बहुत साफ साफ कह दिया गया है कि जिनके 50% से ज्यादा हैं वही एलिजिबल है काउंसलिंग में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब आप क्लिक करते हैं रजिस्टर करने के लिए भी, तो वहां पे भी ऑप्शन यही आता है कि चेक एलिजिबिलिटी। तो वहां पे भी जब बच्चों ने चेक किया जिनके 50% से कम मार्क्स से, मतलब 100 या 100 से कम मार्क्स से, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिखाएगी। पहला पॉइंट, अब ऐसा हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए है क्योंकि एबीवीएमयू की जितनी टोटल सीट्स है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, वो सीटें से कहीं ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में एक इन्होंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया रख दिया कि जो बच्चों के मार्क्स 50% से अबव रहेंगे तो वो उन सीटों के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीट है यहाँ पे 4,000 या मान लीजिए 5,000 और फॉर्म भर दिया 7,000 बच्चों ने। अब यहाँ पे क्योंकि क्वालिफाइंग था, कोई मेरिट बन नहीं रहा था, तो अगर 7,000 में 6,000 बच्चे या 5,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए तो सीट के बराबर बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि इन्होंने इसलिए फिल्टरिंग क्राइटेरिया रख दिया कि 50% से ऊपर रहेंगे तो हमें सॉर्टिंग में आसानी रहेगी कि जितने सीट्स हैं ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे क्वालिफाई किए, तो वो जब लेना चाहते हैं एडमिशन तो डायरेक्ट उनको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि मेरिट तो यहां बननी नहीं है, तो वो जहां चाहे एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब इसका मतलब यह है कि जितनी सीट्स हैं उतनी ही सीट्स को उनको फिल करने के लिए कैंडिडेट मिल जा रहे हैं आज की कंडीशन में। लेकिन अभी जब काउंसलिंग होगी तो जैसे कि आपको पता है कि फीस बहुत ज्यादा है, तो फीस होने की वजह से कई बच्चे और कई स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस नहीं लेने चाह रहे हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते या वो ट्राई करना चाहते हैं हम नेक्स्ट साल फिर से करेंगे या कोई पैरामेडिकल कोर्स ले लेंगे। तो अब क्या हो सकता है? अब ये चांसेस हैं कि मान लीजिए सीट है 4,000 और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सिर्फ भर्ती है 2,500, सीट और ज्यादा है बल्कि। अब 2,500 भर्ती हैं तो बची कितनी आपकी? तब 1,500 सीट्स बची, ये जाएंगी सेकेंड काउंसलिंग में। सेकेंड काउंसलिंग में जाने के बाद भी हो सकता है 1,000 सीट बचे, लेकिन मेरा मानना यह है कुछ सीटें जरूर बच जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना यह है 100 बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं तो उसमें 60-70% बच्चे ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके अपनी सीट लेंगे। क्योंकि इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो ही जो है 20% कम हो जा रहे हैं फीस की वजह से, और 20% के बाद जो बाकी बच्चे ऐसे भी होंगे जो को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो भी वहां पे सीट ना लें। तो सीटें यहाँ पे बचेंगी, वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाएंगी। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप सीट के अगेंस्ट फाइट कीजिए। वहां पे जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं फिर वहां सीट भरेंगे। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड काउंसलिंग के बाद जब मॉपअप राउंड होगा तो वहां कई सीटें बच जाएंगी और वहां ये कंडीशन खोली जा सकती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं शायद अगर सीट बचती है तो खोली जा सकती है कि जो बच्चे 50% से भी कम है उनमें कुछ क्राइटेरिया रखे कि उनको भी अलाउ कर दिया जाए। लेकिन अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, तो ये चांस हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ये कंडीशन हुई है। अब आप समझिएगा, मैंने पुराना वीडियो बनाया था, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब में है, तो वहां पहले यही कंडीशन रखा गया 50% का। 50% बहुत बच्चे कम क्वालिफाई किए तो उनकी सीट खाली रह गई वहां बहुत ढेर सारी। उन्होंने दोबारा एग्जामिनेशन कराया, उसके बाद भी कई सीट खाली रह गई, तो आखिर में उन्होंने एक नई कंडीशन निकाल दी कि 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन कर दिया। तो ये हो चुका है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। ऐसा अटल बिहारी में होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अटल बिहारी यूनिवर्सिटी नहीं हूं। मेरा अपना मानना है कि आपका प्रयास होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा शायद हो। ठीक है। तो जो बच्चे 50% से अभी जो ऊपर हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस से बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, सीट लें, और जो बच्चे 50% से कम है वो अभी थोड़ा इंतजार करें। फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी। अगर कोई चांसेस होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी, हो सकता है कोई ऐसा रेगुलेशन निकाले, ये हम कह रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी हो सकता है ना भी निकाले, क्योंकि उनके ब्रोशर में साफ साफ छपा हुआ था। उनको बच्चों को थोड़ा सा वेट करना है। एक चीज और है,
हो सकता है कि वो कॉलेज को कुछ अथॉरिटी दे कि वो कुछ सीट अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, जिसको मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। तो अगर ये अथॉरिटी मिलती है तो हो सकता है कॉलेज भी मैनेजमेंट कोटा से आपको सीट मिल जाए। अब देखिए कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सीट बहुत ज्यादा है और सीट तो सबको मिल जाएंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं सीट्स के हिसाब से बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भरा है और ज्यादा बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं। तो सीट से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं, सभी काउंसलिंग में बैठेंगे। अब काउंसलिंग ये डिसाइड करेगा फर्स्ट और सेकंड की कितनी सीट भरती है। सीट अगर बचती है तो फिर प्राइवेट कॉलेज का प्रेशर आता है, तो एबीवीएमयू से वो बात करेंगे। एबीवीएमयू उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है। हो सकता है 12th क्लास की मेरिट पे बाद में एडमिशन ले, या कोई नया रेगुलेशन है, या कॉलेज को ऑटोनॉमी दे कि हो सकता है बड़ी फीस पे या कोई और कंडीशन रख के वो शायद एडमिशन ले सके। तो अभी आपके पास सिर्फ वेट करने का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप पैरामेडिकल ट्राई कर सकते हैं, नर्सिंग में नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं, या कोई दूसरे फॉर्म भर सकते हैं। परेशान मत होइए, अभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए। सेकंड राउंड काउंसलिंग तक आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीजें होने वाली हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।